हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ सीबीएसई 10 मैथमेटिक्स 3.6 हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आज खत्म हो जाएगा एंड 3.6 का जो है फाइनली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द सॉल्यूशन। पहले जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको हम लोग को फॉर्मुलेट करना है एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड देन उस इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम का मीनिंग मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ना पहले से। फिर आपको एक बार बताया तो इस क्वेश्चन के लिए कि डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जब रिवर जिस डायरेक्शन में ये रिवर फ्लो कर रही है, रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो करती है वो हो जाता है हमारा डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो रिवर अगर इस तरफ फ्लो कर रही है तो ये हो जाएगा हमारा क्या? डाउन स्ट्रीम। एंड इसके ऑपोजिट में क्या हो जाएगा? अप स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम जब जाता है, एक बोट है यहाँ पे मान लीजिए, तो बोट अगर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करता है तो उस समय क्या होता है? बोट का खुद का जो स्पीड होता है और जो स्ट्रीम का स्पीड होता है दोनों मिला के स्पीड जो है बन जाता है उस समय। लेकिन जब अप स्ट्रीम ट्रेवल करता है उस समय क्या होता है कि बोट का स्पीड डाउन स्ट्रीम जाते समय बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड ऐड हो जाता है। लेकिन जब अप स्ट्रीम आते हैं बोट का स्पीड से स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है? माइनस होता है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रीम का ऑपोजिट जा रहा है तो स्ट्रीम जो धक्का मारता है उसमें। और इस समय क्या होता है कि जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ धक्का मिल रहा है तो आसानी से जाएगा। लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो धक्का भी ऑपोजिट डायरेक्शन से आता है, इसीलिए स्पीड जो है कम हो जाता है उस समय। कम हो जाता है इसीलिए हम माइनस यूज करते हैं, इसमें ज्यादा हो जाता है इसलिए हम प्लस को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट पहले भी समझाया था हमने, अभी इसी को लेके ये क्वेश्चन को करना है। बोला रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम जा सकती है 20 किलोमीटर 2 घंटे में, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर जा सकती है 2 घंटे में। तो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर। स्टील वाटर में क्या स्पीड होगा ये निकालना है एंड स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। लेट द स्पीड इन स्टील वाटर मतलब स्पीड ऑफ द बोट का बात करें। ठीक है, लेट द स्पीड इन स्टील वाटर मतलब पानी अगर किसी भी तरह कहीं किसी भी डायरेक्शन में नहीं बह रहा है और वो स्टिल खड़ा है तो उस समय क्या स्पीड? तो लेट द स्पीड इन स्टील वाटर x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं एंड स्पीड इन या स्पीड ऑफ द स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा? स्पीड डाउन स्ट्रीम मैंने क्या बताया था? ऐड हो जाएगा तो x प्लस वाई। स्पीड डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड अप स्ट्रीम इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ तक। अभी एक एक करके सिचुएशन देखते हैं। डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर जाती है रितु 2 घंटे में, तो वी नो यहाँ पे हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो क्या रितु रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, है ना? तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है। तो इसका मतलब जो हमको टाइम लग रहा है t1 हम ले सकते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 20 है एंड स्पीड कितना है? स्पीड हमारा डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं ना, तो डाउनस्ट्रीम जाने का स्पीड है x प्लस वाई। ठीक है, और t टाइम 2 घंटा लग रहा है तो 2 इज इक्वल टू 20 बाई एक्स प्लस वाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 2 को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है। तो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हो गया इक्वेशन 1 हमारा। ठीक है, अब दूसरा क्या बोला सिचुएशन? दूसरा सिचुएशन बोला है अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो रितु कैन रो
ROW upstream 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, तो T2 D बाई एस डिस्टेंस बाई स्पीड, तो T2 मतलब यहाँ पे ये 2 आवर्स लग रहा है इसको। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 4 किलोमीटर का, और स्पीड अपस्ट्रीम जा रहे हैं ना, तो अपस्ट्रीम का स्पीड क्या है, x माइनस वाई। ये हो गया x माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2x माइनस 2y। मैंने क्या किया, 2 के साथ इसको ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया बाई 4। अब मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बच रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 2 को अब मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 को इधर लेके आता हूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा 4/2। तो यहाँ से एक और इक्वेशन मिल गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये कितना है, 2 है। ठीक है, इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड एक है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। अगर आप इसमें कौन सा मेथड यूज कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर देते तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसमें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, चलिए ऐड कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐड कर दिया तो 2x, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, इज इक्वल टू 12। तो 2x इज इक्वल टू 12 हो गया, मतलब x इज इक्वल टू क्या निकलेगा इसमें से, x इज इक्वल टू 12/2 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 आ गया। अब ये x का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, पुटिंग x is equal to 6 in equation 2 we get, तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 6 को इधर ले जाता हूँ, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4, माइनस माइनस कट जाए, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 4। तो x हमारा क्या था, स्पीड इन स्टिल वाटर है ना, एंड y क्या था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो आंसर लिख देंगे, स्पीड इन स्टिल वाटर is 6 किलोमीटर पर आवर, एंड दूसरा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का क्वेश्चन एक हमने एग्जांपल में भी किया था, वो भी इंपॉर्टेंट था, एंड ये भी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल है उससे, ठीक है, जो पहले हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रोमन 2 का ही रोमन 2 है। बोला 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 वुमेन और 5 मैन एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन में खत्म करते हैं, वाइल 3 मैन, लेकिन अगर 3 वुमेन एंड 6 मैन अगर लगा दिए जाते हैं तो काम जो है 3 दिन में खत्म हो जाता है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन का। तो 1 वुमेन को कितना लगता है ये हमको निकालना है काम को फिनिश करने में, एंड 1 वुमेन को कितना लगता है अकेले काम को फिनिश करने में, ये लिखते हैं। दोनों को एक्स वाई ले लेते हैं। लेट 1 वुमेन अलोन विल टेक x days to finish the work, to finish the work। अच्छा, अगर एक वुमेन x डेज में फिनिश कर रहा है, ठीक है, तो एक दिन का काम उसका कितना होगा पता है, ये 1/x हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक वुमेन किसी काम को 2 दिन में खत्म कर रहा है, तो एक दिन में उसका कितना, आधा काम होगा ना, इसका मतलब एक काम को 2 दिन में खत्म कर रहा है एक वुमेन, तो एक दिन का काम उसका कितना होगा, आधा, मतलब 1/2। उस तरह से एक वुमेन, अब 2 की जगह पे x डाल दीजिए कि एक वुमेन x डेज में काम को खत्म कर रहा है, तो एक दिन में उसका काम कितना होगा, 1/x। ठीक है, तो 1 day work by 1 woman is equal to 1/x। उस तरह से हम ले लेते हैं, लेट 1 man alone will take
y days to finish the वर्क। तो उस तरह से इसका भी 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। तो 1 डे वर्क बाय 1 मैन इज इक्वल टू कितना होगा 1 बाई वाई, एक दिन का। अब इसमें आ जाता है केस में क्या बोला, 2 वुमेन 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। तो पहला वाला जो केस दिया हुआ 4 डेज का दिया हुआ है। तो 1 डे में 1 वुमेन 1 बाई एक्स पार्ट करता है। तो 4 डेज में कितना करेगा, 4 डेज वर्क निकाल लेते हैं। 4 डेज वर्क ऑफ 1 वुमेन, 1 डे का 1 बाई एक्स है, तो 4 डेज का क्या होगा 4 इंटू 1 बाई एक्स, मतलब 4 बाई एक्स। एंड उसी जगह पे वुमेन का 4 डेज वर्क ऑफ, सॉरी वुमेन का तो हमने निकाल लिया, 1 मैन क्या हो जाएगा, 1 मैन का 1 डे वर्क है 1 बाई वाई, तो 4 डे वर्क हो जाएगा 4 इंटू 1 बाई वाई, मतलब 4 बाई वाई। ठीक है, इस इक्वेशन को यहाँ बना देता हूँ। अब क्या बोला, 2 वुमेन 5 मैन 4 दिन में खत्म करता है। तो एक वुमेन का कितना है, एक वुमेन का 4 दिन का वर्क है 4 बाई एक्स, तो 2 वुमेन का कितना होगा 2 इंटू 4 बाई एक्स, राइट। उसी तरह से प्लस एक मैन का 4 दिन का वर्क कितना है 4 बाई वाई है, तो 5 मैन का कितना होगा 5 इंटू 4 बाई वाई। ठीक है, समझ में आ गया ये। और ये लोग मिलके एक काम को खत्म करते हैं, तो इजिकल टू 1 होगा। तो ये हो जाएगा 8 बाई एक्स प्लस 20 बाई वाई इजिकल टू 1, या फिर 8 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 20 इंटू 1 बाई वाई इजिकल टू 1। तो ये हमारा एक इक्वेशन बना। ठीक है, अभी दूसरा सिचुएशन में ध्यान दें। दूसरे सिचुएशन में क्या बोले, 3 वुमेन एंड 6 मैन, और ये कितना दिन लगता है इस बार लगता है 3 डेज। तो हम 3 डेज वर्क निकालते हैं इनका। 3 डेज वर्क, ये जो स्टेप है ये इसके बाद का कंटिन्यूएशन है, इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तो 3 डेज वर्क ऑफ 1 वुमेन कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 बाई एक्स। एक दिन में एक वुमेन का 1 बाई एक्स होता है, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा 3 बाई एक्स होगा। उसी तरह से 3 डेज वर्क ऑफ 1 मैन कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 1 बाई वाई, मतलब 3 बाई वाई। ठीक है, अब इक्वेशन में ध्यान दे, इन्होंने 3 दिन में कितना लोग लगाए यहाँ पे लगाए हैं 3 वुमेन एंड 6 मैन। तो इक्वेशन में तो उसमें ध्यान रखना होगा 3 वुमेन एंड 6 मैन। तो वुमेन 3 है, तो 3 इंटू 3 बाई एक्स प्लस मैन कितना है 6 है, तो 6 इंटू 3 बाई वाई, मिलकर कितना काम खत्म होता है, एक काम खत्म होता है ना। तो इस 3 को बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 9 इंटू 1 बाई एक्स प्लस ये हो जाएगा 18 इंटू 1 बाई वाई, इक्वेशन 2। तो यहाँ पे देखिए 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई वाई, तो पता लग गया क्या करना है, 1 बाई एक्स इजिकल टू समथिंग लेना है एंड 1 बाई वाई इजिकल टू समथिंग लेना है। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं लेट 1 बाई एक्स इजिकल टू पी एंड 1 बाई वाई इजिकल टू क्यू। तो ये हो जाएगा 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 3, और 9p प्लस 18q इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 1 होगा 1, ये हो जाएगा इक्वेशन 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको सॉल्व करते हैं, और हम लिख सकते हैं 8p प्लस 20q माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
and 9p plus 18q minus 1 is equal to 0. Here a1 is equal to 8, b1 is equal to 20, c1 is equal to minus 1, a2 is equal to 9, b2 is equal to 18 and c2 is equal to minus 1. तो ये आपने नोट कर लिया होगा। आई होप इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। नहीं नोट किया होगा तो ड्यूरेशन नोट कर लीजिए, बाद में आप फिर से इसको देख के नोट कर लेंगे। चलिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जगह चाहिए। यहाँ पे p बाई क्या होगा, p हमारा पहला वेरिएबल है, b1 c1 c2, q बाई c1 c2 a1 a2, 1 बाई a1 a2 b1 b2, ठीक है। p बाई b1 c2 minus b2 c1 is equal to q by c1 a2 minus c2 a1 is equal to 1 by a1 b2 minus a2 b1। अब एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। पहले p का वैल्यू निकालते हैं, p बाई b1 c2, b1 क्या है यहाँ पे 20 इंटू माइनस 1, तो माइनस 20 हो जाएगा ये, माइनस b2 इंटू c1, b2 क्या है 18 है, इंटू माइनस 1 माइनस 18, ठीक है। छोटे छोटे वैल्यूज है तो डायरेक्ट लिख दिया हमने। a1 b2 8 इंटू 18 माइनस a2 b1 9 इंटू 20, माइनस 20 प्लस 18, माइनस इंटू माइनस प्लस 18 इज इक्वल टू 18 इंटू 8 कितना होगा, 18 इंटू 8, 8 8 64, कैरी 6, 8 1 8, 6 14, 144 माइनस 180, तो ये हो जाएगा p बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 144 माइनस 80, ये तो माइनस ही करना होगा, 180 माइनस 144 ये हो जाएगा 36, ठीक है, और माइनस 36, तो 1 बाई माइनस 36, ये माइनस माइनस कैंसिल, p इज इक्वल टू 2 बाई 36, 2 1 2, 2 18 36, तो ये p का वैल्यू आ गया। बट p इज इक्वल टू हमारा क्या है 1 बाई एक्स है, तो यानी कि 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 18, यहाँ पे रीजन दे देंगे सिंस p इज इक्वल टू 1 बाई 18, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया 18 आ गया। अभी निकालेंगे हम लोग y का वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, q का वैल्यू चाहिए ना, तो q का वैल्यू यहाँ निकालते हैं, q बाई c1 क्या है देखिए, c1 है माइनस 1 इंटू 9, ये हो जाएगा माइनस 9, फिर माइनस c2 a1 माइनस 1 इंटू 8, तो माइनस 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाई, ये तो हमारा 8 इंटू 18 माइनस 9 इंटू 20 ही रहेगा, q बाई माइनस 9 प्लस 8 है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस 8 हो जाएगा, तो माइनस 9 प्लस 8 क्या होगा माइनस 1 होगा, इज इक्वल टू 1 बाई, ये है 144 माइनस 180, पहले ही किया हुआ है इसको, तो q बाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 36, तो ये कैंसिल, q इज इक्वल टू यहाँ से क्या आया, q इज इक्वल टू आया 1 बाई 36, बट q इज इक्वल टू क्या है हमारा 1 बाई y है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे q के जगह पे 1 बाई y, 1 बाई y इज इक्वल टू 1 बाई 36, सिंस q इज इक्वल टू 1 बाई y, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 36, तो हमको जो आंसर चाहिए था x एंड y ये हमको मिल गया, हमने जो एज्यूम किया था लास्ट में एक स्टेटमेंट में आंसर लिख देना है, ठीक है। ये ध्यान रहे, मेरा जगह नहीं है इससे मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना है, ठीक है। तो क्लियर हुआ,
ये वाला क्वेश्चन एकदम डिफरेंट। अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने चैप्टर 3 में किया, ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं था। तो ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड 3.6 का ये लास्ट क्वेश्चन है। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस। रूही जो है अपने घर जाती है, जो 300 किलोमीटर में है, वो ट्रेन से जाती है और बस से जाती है, ठीक है। सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब ध्यान दीजिए, बोले सी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and then remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. तो यहाँ पे दो सिचुएशन दिया हुआ है। क्या बोला है? 4 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन में जाता है और रिमेनिंग बाय बस। तो रिमेनिंग कितना रह जाता है? देखिए टोटल 300 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर अगर ट्रेन से जाता है तो रिमेनिंग होगा 300 माइनस 60, 240 किलोमीटर बस से जाता है। तो ये ऐसे ट्रैवल करने पे उसको 4 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और रिमेनिंग बाय बस, तब उसको 10 मिनट और ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन दिया हुआ है जिससे हमको इक्वेशन बना के सॉल्यूशन निकालना। क्या निकालने के लिए बोला वैसे इसमें? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो हम ले लेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, let the speed of the train be x kilometer per hour and the speed of the bus be y kilometer per hour, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस उसमें ध्यान रखना है। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है लिख लेते हैं उसको भी। चलिए, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 300 किलोमीटर, ठीक है। अब टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? अभी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। अग्रीड। नाउ सिचुएशन 1, केस 1 में क्या किया इसने? 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग मतलब कितना? 240, क्योंकि देखिए 300 में 60 किलोमीटर वो ट्रेन में चला गया तो बचेगा कितना? 240, ठीक है। तो 240 किलोमीटर बाय बस। क्लियर है हुआ? अब 60 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा ये निकालते पहले, ठीक है। हमको स्पीड पता है। स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन का स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम t1 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड x, इतना आवर लगता है। t2 मतलब बस से जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? ये लगेगा हमारा 240 डिवाइडेड बाय बस का स्पीड कितना है? y। एंड टोटल टाइम कितना लगता है केस 1 में? टोटल टाइम लगता है 4 घंटे, यानी कि t1 प्लस t2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। तो t1 है हमारा कितना? 60 बाई x एंड t2 कितना है? 240 बाई y। टोटल कितना हो गया? 4। इसमें से एक इक्वेशन निकलेगा, ठीक है। तो ये कैसा आया? देखिए ये आ गया 60 इंटू, पहले तो इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं। चलिए 4 कॉमन आ रहा है, जब 4 इसमें से कॉमन आ रहा है, देखिए तो ये क्या हो जाएगा? 15 बाई x प्लस ये हो जाएगा 60 बाई y इज इक्वल टू 4, है ना। 4 15 या 60 एंड 4 60 या 240। तो ये 4 को जब इधर लेके आएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहीं पर इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगा? ये इक्वेशन होगा 15 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 60 इंटू 1 बाई वाई इज इक्वल टू, इधर रह जाएगा 1। ये हमारा मिल जाएगा इक्वेशन 1। अब केस 2 में क्या बोला है देखते हैं। केस 2 में बोला है वो 100 किलोमीटर जाती है ट्रेन से एंड रिमेनिंग बाय बस। 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो रिमेनिंग कितना रहा? 300 में 100 किलोमीटर ट्रेन में चला गया, रिमेनिंग रहा 200। 200 किलोमीटर बाय बस। तो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाने में तो कितना लगेगा? t3 ले लीजिए इसमें। डिस्टेंस बाय स्पीड अगेन 100 बाय स्पीड कितना है ट्रेन का? x। t4 डिस्टेंस कितना है? 200 एंड बस का स्पीड कितना है? y। तो 100 बाई x प्लस 200
बाय वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बोला 10 मिनट्स लॉन्गर, ठीक है, तो 4 घंटे तो पहले ही लगते थे, 4 आवर्स, ठीक है, तो 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स, 10 मिनट्स को अगर हम आवर में लिखें 10/60, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए क्या होता है बाय 60 करना पड़ता है। यहाँ पर अगर 10 लिख दिया आपने, छोड़ दिया और सॉल्यूशन करने चले गए तो नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम हमारा आवर में है, ये है हमारा आवर में, ये भी है हमारा आवर में, है ना, तो ये जो 10 मिनट है इसको भी आवर में करना है, 10 मिनट लॉन्गर लगता है, मतलब 4 घंटा और 10 मिनट ज़्यादा, तो इसलिए 10/6, इसमें 0 0 कट हो जाएगा। 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू, इसके नीचे क्या 1 है तो एलसीएम करेंगे तो 6 होगा, 24, 1 6 जा 6, 6 4 जा 24 प्लस 1, यह आएगा 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 25/6, ठीक है। अब इसमें से 25 कॉमन आ सकते हैं, जैसे उसमें से 100 कॉमन आ रहा था, तो 25 अगर कॉमन आता है, यहाँ रहेगा 4/x प्लस यहाँ पे रहेगा 8/y इज इक्वल टू 25/6। अब ये 25 को अगर मैं इधर ले जाता हूँ तो यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स ये 25 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन इसमें क्या रह जाएगा 4 इंटू 1/x प्लस 8 इंटू 1/y इज इक्वल टू 1/6, तो ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन 2 बन गया। अभी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में देखिए कुछ आपको चीजें सेम मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर 1/x, इधर पे 1/y, तो क्या करेंगे हम, लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q, तो ये क्या हो जाएगा 15p प्लस 60q इज इक्वल टू 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3, और ये क्या हो जाएगा 4p प्लस 8q इज इक्वल टू 1/6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24p प्लस 48q इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 4। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर लेते हैं, इस तरह क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कीजिएगा, ये मेरा सजेशन है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 15p प्लस 60q माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 24p प्लस 48q माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से a1 इज इक्वल टू 15, b1 इज इक्वल टू 60, c1 इज इक्वल टू -1, a2 इज इक्वल टू 24, b2 इज इक्वल टू 48, c2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हमको यहाँ पे p एंड q का वैल्यू निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या होगा, p बाई b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू q बाई c1 c2 a1 a2 इज इक्वल टू 1 बाई a1 a2 b1 b2, ठीक है। तो p बाई क्या बन जाता है फॉर्मूला, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू q बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये पता है, अब जितना सॉल्व करते जाएंगे उतना इजी लगता जाएगा और फॉर्मूला तो आपको याद ही हो जाएगा फिर करते करते। अभी चलिए p का वैल्यू निकालते हैं पहले, तो क्या करेंगे, p के नीचे क्या है b1 c2 है ना, b1 60 है, c2 है -1, तो 16 इंटू -1 -60 माइनस b2 c1 48 इंटू -1 -48 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 15 इंटू 48 माइनस a2 b1 24 इंटू 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा p बाई -60 प्लस 48, प्लस कैसे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 1 बाई 15 इंटू 48, 15 इंटू 48 करते हैं कितना आता है, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 1 जा 8 प्लस 4 12, 4 5 जा 20, 4 जा 4 5 6 है ना, 0 2 7 720 माइनस ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 60
0 0 6 4 24 कैरी ओवर 2 6 to the 10 सॉरी 6 to the 12 13 14 0 4 4 1 तो 1440 ठीक है। अब इसका माइनस करेंगे तो ये माइनस वैल्यू भी माइनस में है क्योंकि 1440 है, 1440 जो है वो बड़ा है तो 720 आएगा p बाई -12 -16 प्लस 48 होगा -12 1 बाई -720 ये दोनों का डिफरेंस तो ये कट जाएगा यहाँ से p इज इक्वल टू 12 बाई 720 12 60 जा देयरफॉर p इज इक्वल टू कितना आया 1/60। अगर p इज इक्वल टू 1/60 है तो हमको क्या निकालना है, p हमने क्या ले रखा है, p हमने ले रखा है 1/x, लेकिन यहाँ पर है ना ये p इज इक्वल टू हमने क्या ले रखा है 1/x। तो आपको पता है अभी हम क्या पुट करेंगे, p के जगह पे हम पुट करेंगे 1/x इज इक्वल टू 1/60 देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया 60 आ गया। अगर x इज इक्वल टू 60 आ गया इसका मतलब हमारा एक आंसर अभी निकला है। अभी हमको y के वैल्यू भी निकालना है तो y के वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे q निकालेंगे। ठीक है तो चलिए q को निकालते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे नाउ q बाई C1 A2। C1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखते हैं, C1 है -1 इंटू A2 तो ये -24 होगा माइनस C2 A1, C2 कितना है -1 इंटू 15 -15 होगा इज इक्वल टू 1 बाई A2 A1 B2 मतलब 15 इंटू 48 ये पहले जो था वही होगा -24 इंटू 60 ठीक है -24 माइनस इंटू माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 1 बाई 720 माइनस 1440 ठीक है। q बाई -24 प्लस 15 ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 1 बाई -720 ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। q इज इक्वल टू क्या आता है इसके बाद q इज इक्वल टू 9 बाई 720 9 8 72 तो ये हो गया 1/80 है ना। q इज इक्वल टू 1/80 आया है लेकिन q नहीं चाहिए हमको क्या चाहिए y का वैल्यू चाहिए। तो q इज इक्वल टू हमारा क्या था, q इज इक्वल टू था देखिए 1/y था। तो q की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/y इज इक्वल टू 1/80 सिंस y इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 1/y तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा देयरफॉर y इज इक्वल टू 80। तो x हमारा क्या था, x था हमारा स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड y क्या है हमारा स्पीड ऑफ द बस। तो दोनों का आंसर हम लिख देंगे, आंसर स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर ठीक है। तो ये हमारा जो 3.6 था ये खत्म हो गया ठीक है। स्टूडेंट्स फाइनली हमारा 3.6 खत्म हो गया है एंड इसमें जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा हटके था एंड डिफरेंट था आपने देखा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं और प्रैक्टिस मटेरियल में मिलता है, जैसे आप लास्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स क्वेश्चन उठा लीजिए अगर आपके पास है तो, या फिर कोई क्वेश्चन बैंक हो ठीक है वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि ये जो 3.6 में आपने जो क्वेश्चन देखा वो क्या देखा थोड़ा सा डिफरेंट था राइट। 3.5 में जितने हमने किए थे उससे ये डिफरेंट क्वेश्चन थे तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा ताकि एग्ज़ाम में जब आए तो आपको परेशानी या दिक्कत का फेस ना करना पड़े ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो भी है एंड तब तक आप ये सारा क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। हो सके तो चैप्टर 3 के जो वर्ड प्रॉब्लम है जितने सारे एक्सरसाइज राइट फ्रॉम 3.1 to 3.6 वो सबको एक बार अपने प्रैक्टिस कीजिए एंड डिफरेंट मेथड ट्राई कीजिए ठीक है। कब कौन सा मेथड यूज़ करना है चूज़ करना है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी क्लासेस के दौरान बताया हुआ है, लेकिन आपको जो है डिफरेंट मेथड प्रैक्टिस करके रखना चाहिए। हो सकता है कि एग्ज़ाम में मेंशन कर दे कि ये मेथड से करें तो आपको अगर वो मेथड ना आता हो तब आप परेशानी में पड़ सकते हैं ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।